नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। चलिए बात करेंगे। देश में लगातार सब्जियों के दाम में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते लोगों के सामने कई प्रकार की परेशानी खड़ी हो रही है। लगातार जो सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते कई सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार दाम क्यों बढ़ रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार बढ़ते हुए दाम की पीछे की वजह क्या है। गरीब लोगों के सामने कई प्रकार की समस्या खड़ी हो रही है। टमाटर ने लोगों को रुलाया। कहा जा सकता है कि टमाटर के दाम इतने बढ़ गए थे कि टमाटर का रंग और भी लाल होने लगा था। देश के कोने कोने में यहाँ पर इस दाम का जो है असर पड़ रहा था। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर से हमारे संवाददाता हैदर खान मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हैदर से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए दाम को लेकर क्या कुछ वहां का अपडेट है, कितने दाम वहां पर सब्जियों के हैं। हैदर, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा बिलाल जी कि मध्य प्रदेश तो यही खबरें सामने आ ही रही थी कि लगातार बारिश के इस मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू लिए गए हैं। हम्म। लेकिन अगर मंदसौर की बात करते तो मंदसौर ने भी लगभग सब्जियों के दाम की बढ़ोतरी हो ही चुकी है ग्राहकों का, जहां पर लगातार हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर कवरेज किया, जहां पर ग्राहकों में कहीं न कहीं एक महंगाई की मार ग्राहकों को पड़ रही है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से सब्जी की अगर बात करते हैं, टमाटर आज मंदसौर में 150 रुपए किलो की बिक रहा है, तो वहीं अदरक 250 रुपए किलो है। हम्म। धनिया का भाव 200 रुपए किलो प्रति किलो बिक रहा है। तो बिलाल जी, एक बड़ी बात सामने आई है कि लगातार जब भी बारिश का मौसम होता है तो ये जून और जुलाई के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू लेते हैं। हम्म। पहले ही जनता इस महंगाई से जूझ रही थी, क्योंकि कि गैस सिलेंडर की बात की ली जाए तो वो भी लगभग 1150 1180 रुपए का गैस सिलेंडर हो चुका है। और अब बात सब्जियों की हो गई तो जून और जुलाई का हर साल लगभग, अगर 2020 की बात करते हैं तो 2020 में भी यही लगभग जून और जुलाई में सब्जी के दाम इस भाव हो जाते हैं। 21 की बात करते हैं, 22 की बात करते हैं, 23 में तो सब्जियों के दाम लगातार आसमान की ओर जाते जा रहे हैं। तो हम्म। गरीब की थाली की जो भोजन का स्वाद वो फीका पड़ता जा रहा है। जी लेकिन बड़ा सवाल हैदर यह है कि आखिरकार दाम क्यों बढ़े हैं, वजह क्या मानी जा रही है। लोगों का तर्क अलग अलग है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो दाम बढ़ रहे हैं उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? बिल्कुल, इसकी मुख्य वजह यह है कि इसमें जो दाम आज की तादाद में जो है, अगर अपन मंदसौर की बात करते हैं, हम्म। टमाटर का जो भाव है वो 150 रुपए किलो है। हम्म। लेकिन ग्राउंड जीरो पे हमने किसान से ही बात करना हम्म। चाहिए, उसका उचित मूल्य 150 रुपए किलो का भाव उस तक नहीं पहुंच पाता है। हम्म। वो आज भी वो किसान 20 से 25 रुपए किलो में ही उसमें है। तो इसका कहीं न कहीं बिचौलिए और बड़े व्यापारी इसका पूरा फायदा उठाते हैं। हम्म। तो इसका मुख्य कारण है कि सरकार को चाहिए कि स्थानीय बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाए, जिससे किसान को जो बराबर दाम मिल सके। तो कहीं न कहीं एक बड़ी मात्रा में इस जून और जुलाई हम्म। और अगस्त के ये ऐसा महीना आता है साल में 3 महीने की जो जनता को इसका हम्म। दाम चुकाना पड़ता है। हम्म। तो अगर अगर सरकार चाहे तो किसान को बारिश के मौसम से पहले फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि किसान को भी उसका उचित मूल्य मिल जाए हम्म। और जनता तक भी इसका दाम ठीक से रहे। बिल्कुल। और इसका जो लेकिन बिचौलिए और बड़े व्यापारी बिल्कुल, इसका लेकिन हैदर, अगर बात यहाँ पर किसानों को मुनाफे की जाए, क्योंकि 300 से 400 रुपए या फिर 500 से 600 रुपए प्रति क्रेट मार्केट में बिकता था, लेकिन अब वही हजारों में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों को कुछ तो फायदा हो रहा होगा। बिल्कुल, बारिश के मौसम में कहीं किसानों की तो फसल नष्ट हो गई है, कई हम्म। किसानों के खेत में पानी भरा भी हो चुका है, तो कईयों के रास्ते जाम हो चुके हैं। तो ऐसे में जो टमाटर की बात कर लें, अदरक की बात करें, धनिया की बात कर लें, हम्म। वो अन्य जिलों से मंदसौर जिले में आ रहा है। जयपुर से मंदसौर टमाटर आ रहा है, रतलाम जिले के नजदीक में वो मंदसौर में आ रहा हम्म। है। धनिया इंदौर से मंदसौर में आ रहा है। तो इसमें ट्रांसपोर्टिंग का भी खर्च एक बड़ी मात्रा में जोड़ के वो हम्म। उसकी जो मार है वो जनता तक पहुंच पा रही है। बिल्कुल। जी लेकिन क्या वाकई में मुख्य वजह बारिश को माना जाए कि बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, जिसके चलते जो है टमाटर या फिर बाकी और जो सब्जियां हैं उसके दाम में इजाफा हुआ है? ऐसा भी, ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, हम्म। क्योंकि बारिश का जो मौसम हम्म। है अभी भी इतनी बारिश ने आक्रामक रूप नहीं लिया है कि जिससे किसान सब्जियां महंगी हो सके।
क्योंकि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बारिश अभी इतनी नहीं गिरी है, लेकिन जहां जिन जिन क्षेत्रों में बारिश गिरी है वहां का अपन एक मान सकते हैं कि अन्य जिलों में बारिश का प्रकोप देखने को मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो अभी की तादाद में बारिश का जो औसत है वो कम ही है। ऐसे में किसानों की सब्जियां लगभग लगभग सब्जी मंडी आ रही हैं, मंडी बेच रही है, लेकिन इसमें जो मासाखोरी बोल सकते हैं, बिचौलिए बोल सकते हैं, बड़े व्यापारी इसका बराबर फायदा उठा रहे हैं, लेकिन किसान को उसका भाव ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो एक बड़ी चीज है कि कहीं कहीं किसान अगर माल लाता है तो जो सरकार ने टैक्स भी इस पे एक किया हुआ है तय, तो वो टैक्स के छोड़ करके बात की जाए तो आज जो टमाटर की कीमत 150 रुपए है या अदरक की कीमत अगर 250 रुपए है, तो अगर किसान से मैंने बात की तो इसकी कीमत बराबर से उनको नहीं मिल पा रही है। ये चाहे वो स्टॉक की बात कर ले या उनकी रखने की बात कर लें, बाहर से ट्रांसपोर्टिंग की बात कर लें, तो उसकी भार आम जनता को मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन तो क्या माना जाए, जिस तरीके से किसान अपनी जो है फसलों को लेकर या फिर सब्जियों को लेकर जब मार्केट में जाते हैं, यानी कि मंडियों में जब जाते हैं, तो क्या वाकई में मंडियों पर बिचौलियों का कब्जा हो चुका है, या फिर यह माना जाए जो बड़े व्यापारी हैं उनका कब्जा हो गया है और जो आम किसान है उसको सीधा फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, और इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं बिचौलियों को और साथ ही बड़े व्यापारियों को मिल रहा है? बिल्कुल। अधिकतर की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो मंडियां हैं वो लगभग लगभग दूरी क्षेत्र में चली गई हैं। तो जो बीच वाले जो व्यापारी हैं वो किसान से डायरेक्ट माल खरीद लेते हैं कि किसान के खेत पे जाकर के, और ताकि किसान भी ये भी चाहता है कि वहां जाएंगे समय भी खराब होगा, खेत से दूरी पर है और वहाँ कमीशन भी कटेगा, जो चुंगी खेती आती है थोड़ी माल सब से निकाल जाता है, तो वो भी अपनी यहाँ पे कटौती होगी, वजन भी कम होगा। तो इसी डर से किसान खेत से ही माल को ट्रांसपोर्टिंग कर देता है बिचौलियों को, तो बिचौलियों उस किसान को वहां से कम दामों में लेकर के मंडी लगाता है, जब बड़े व्यापारी को देता है, बड़े व्यापारी उसको बड़ी मात्रा में बेच करके और वो सब्जी मंडी तक, सब्जी व्यापारियों तक जाता है, फिर वो माल जनता तक पहुंच पाता है। तो इसको इस बात से साफ तौर पर जाहिर है कि किसान व्यापारी को खेत से ही माल सप्लाई करता है एक छोटी एज में। तो जब जाके किसान देखता है कि आज उन्होंने वहां से 25 से 30 रुपए किलो में टमाटर दे दिया है, तो वो बिचौलिए ले जाकर के बड़ी व्यापारी को मंडी देता है। वो किसान समझता है कि कहीं न कहीं कमीशन भी मेरी लगेगी, भाड़ा भी लगेगा, बिल्कुल। और मंडी में माल समय भी खराब होगा। जी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्या, या फिर आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कुछ बदलाव करने चाहिए कि किसान और मंडी उनके बीच में कोई ना हो, या तो फायदा और नुकसान सीधा किसान को हो, अगर फायदा होना तो किसान को होना चाहिए, जो बिचौलियापन है उसको कैसे खत्म किया जाए? सरकार को क्या कुछ बदलाव करने चाहिए ताकि किसान की सीधी फसल को जो है खरीदा जाए और उसका सीधा फायदा किसान को पहुंचे? बिल्कुल बिलाल जी, एक बड़ा सवाल है कि बिचौली जो है उनका कैसे खत्म किया जाए और किसान और डायरेक्ट बड़े व्यापारी कैसे कांटेक्ट में आएंगे। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर आपने देखा है दिसंबर जनवरी की बात कर लिया, टमाटर के लोगों ने 2 रुपए 5 रुपए किलो में फेंका है, तो इसका कहीं न कहीं इसमें बिचौलियों का एक बड़ा हाथ होता है। तो हालांकि सरकार ने एक अच्छी सहूलियत किसानों के लिए की रखी है कि उनका जो टैक्स होता है वो व्यापारी ही वो विक्रेता उसका टैक्स चुका, किसान से कोई टैक्स न लिया जाए। लेकिन आज भी अगर मध्य प्रदेश के कई जिलों की मंडियों की बात कर ले तो आज भी किसान को टैक्स 4 से 5% किसान को टैक्स काटा जा रहा है, 4 से 5% लेवाल को किया जा रहा है। तो लेवाल और लेवाल इसके अंदर क्रेता और विक्रेता दोनों से ही टैक्स वसूला जा रहा है। तो किसान इसमें बिचौलियों का एक बड़ा हाथ होता है कि किसान डायरेक्ट उनको देता है और वो नीलाम करता है, और नीलाम करने के बाद में वो बड़े व्यापारी से ट्रांसपोर्ट होकर और विक्रेता के पास आता है, जहाँ पर वो हाथ ठेला गाड़ी को हो या सब्जी विक्रेताओं के पास पहुंचता है। तो एक बड़ी चीज यहाँ देखने को मिलती है कि सबसे बड़ी चीज है कि जो किसान है वो डायरेक्ट अपनी माल उपज जो होती है वो डायरेक्ट सब्जी मंडी में ही बेचे, तब जाकर के वो उनको उचित दाम भी मिलेगा और जनता तक उचित लेकिन हैदर, क्या कुछ मारा जाए, राहत लोगों को कब तक मिल सकती है? जो लगातार सब्जी और के यहाँ पर जो दाम आसमान छू रहे हैं उसमें गिरावट कैसे और कब तक आ सकती है ताकि आम जनता को राहत मिले? बिल्कुल एक बड़ा सवाल है क्योंकि हर साल में 3 से 4 महीने ये सब्जी के दाम आसमान छू लेते हैं कहीं, और 4 महीने का एक पूरा ट्रेंड रहता है। क्योंकि अगर बात कर ली जाए, हमने देखा है पिछले साल भी 4 महीने तक लगातार सब्जियां महंगी रही, धीरे धीरे किसान खुद
जब इस मामले को देखता है तो वो अपने खुद मंडी में ला करके माल बेचना शुरू करता है, जाकर के वो दाम कम पड़ते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जून जुलाई और अगस्त के लास्ट मंथ तक इस सब्जी का दाम जो है वो जनता को कहीं न कहीं इस चीज का पूरा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मंदसौर सहित अगर हम लोग बाकी तमाम इलाकों की बात कर लेते हैं तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में यही दाम चल रहे हैं? क्या वाकई में जिस तरीके से पूरे देश के हम लोग बात कर लेते हैं, देश के अलग अलग राज्यों की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम को लेकर जनता परेशान है। तो बाकी मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं वहां पर क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं और दूर दराज के इलाके, हम लोग मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जो है इन इलाकों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो वहां पर क्या कुछ दाम में सब्जियां बेची जा रही हैं? बिल्कुल, ये जो दामों की बात कर रहा हूँ मैं मंदसौर जिले की बात कर रहा हूँ। और मंदसौर ऐसा नहीं कि मंदसौर जिले में, ये पूरे मध्य प्रदेश की यही हालत है। क्योंकि दाम जो लगभग जो सब्जियां हैं वो चाहे जो अगर बात करते हैं सूखा माल, कच्चा माल जो कि धनिया, अदरक, आलू, प्याज, टमाटर, ये अन्य जिलों से आकर के मंदसौर जिले में इसकी ये नीलाम हो रहा है और यहाँ बिक रहा है। तो ये हर जिले की स्थिति यही है कि कहीं पूरी तरीके से इसी दामों में सब्जियां बिक रही है। तो बिलाल जी, एक बड़ी चीज है कि बाहर इसका जो ट्रांसपोर्टिंग है, इस ट्रांसपोर्टिंग खर्चे भी इसके अंदर है। हालांकि सरकार को चाहिए कि, मैंने पहले भी कहा कि स्थानीय बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाए तो ये सब्जी संवर सके। आज भी सरकार के पास ऐसा कोई प्लांट नहीं है। सरकार भी चाहिए कि सब्जियां को विकसित रूप से उसको रख सके ताकि ऐसी स्थितियों में उस सब्जियां वहां के द्वारा भेजा जा सके जिसका असर जनता को ना पड़े। बिल्कुल, लेकिन इसमें यहाँ पर दो सवाल है। कदम नहीं उठाया। बिल्कुल, जिस तरीके से कोल्ड स्टोर का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या उसको बड़े पैमाने पर और आगे लाने की आवश्यकता है? और दूसरा सवाल कि किसान कितने बड़े पैमाने पर मंदसौर में खेती करता है ताकि अपने इलाके की जो उनकी यहाँ पर मांग है उसको पूरा किया जा सके और जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके? बिल्कुल बिलाल जी, एक बड़ा सवाल आपने कहा है कि जो कोल्ड स्टोरेज हैं या मॉल की बात कर ली जाए तो मंदसौर ऐसा गरीब तबके का जिला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से राजस्थान की सीमा भी लगती है। 60 किलोमीटर में यहाँ से राजस्थान की सीमा लगती है, 30 किलोमीटर प्रतापगढ़ लगता है। तो ये जो गरीब तबके के लोग हैं वो मॉल में में रख सकते हैं, लेकिन सब्जियों के लिए भी ऐसा कोई यहाँ देखने को नहीं मिला है। मंदसौर, नीमच, रतलाम में की सब्जियां भी रखी जाती है और वो उसमें स्टॉक किया जाता है। हालांकि फ्रूट के लिए मंदसौर, नीमच, रतलाम फल और फ्रूट के लिए स्टोरेज करने के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन सब्जियों के लिए अभी तक फिलहाल ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि जहां पर सब्जियों को स्टॉक किया जाए। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, जो हमारा जिला प्रशासन है या फिर सरकार, शासन प्रशासन की हम लोग बात करते हैं, तो इस क्षेत्र में क्या कुछ कदम सरकार को उठाना चाहिए ताकि जिस तरीके से भाई जो है बारिश होने के चलते किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं और यह भी एक मुख्य कारण माना जाता है कि दाम में इजाफा हो जाता है। अगर कोल्ड स्टोरेज की हम लोग जो है बढ़ोतरी कर लेते हैं, अगर वहां पर पहले से उसको स्टोर करके रखा जा सकता है तो कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिल सकती है। दाम जो लगातार आसमान छू रहे हैं उसको कम किया जा सकता है, तो उसका कितना फायदा लोगों को मिल सकता है? बिल्कुल, अगर स्टोरेज बनेंगे तो इसका फायदा, जिस हिसाब से ये जो जून, जुलाई और अगस्त 3 से 4 महीने जो इसका जो भार आम जनता को भुगतना पड़ता है, इससे बड़ी राहत मिल सकती है आम जनता को। दूसरा बताना चाहूंगा कि जैसा कि स्टोरेज की अगर बात की तो इससे एक बड़ा राहत मिलेगी। और दूसरा, सरकार को ये भी चाहिए कि जो किसान है वो किसान जो डायरेक्ट है वो अपनी मंडी में माल लाए और मंडी में ही डायरेक्ट बेचे। इससे भी कहीं न कहीं बिचौलियों का जो हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा और किसान डायरेक्ट, अगर किसान मंडी माल लेकर के डायरेक्ट बेचेगा तो उसकी 2 पैसे का किसान को फायदा होगा और वहां आम जनता को भी इसका फायदा होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सीधा फायदा हो सकता है। जो लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उनसे लोगों को राहत मिल सकती है। शुक्रिया आपका हैदर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार किसानों की फसलें क्या वाकई में
मंडियों तक सही तरीके से पहुंच पा रही हैं, या जिस तरीके से लगातार बिचौलिया का यहां पर कब्जा मंडियों पर देखा जा रहा है उसको खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि लगातार जो है मध्य प्रदेश सहित यहां पर देश के सभी राज्यों में सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। मंदसौर की बात कर रहे थे हम, तो मंदसौर में भी लगातार लोगों के सामने सब्जियों के बढ़ते हुए दाम को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।